यहाँ पे जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखें जरा, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की आपने बताना क्या ये मुसलमान जो इंडिया में कर रहे हैं, खास तौर पे हमारे जो मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर खास तौर पे उनको ना फिर यही बात रह जाती है कि भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद का हम नारा लगाओ, नहीं तो फिर आपको हम पाकिस्तानी घोषित करेंगे और फिर आपके साथ जो करना है वो करेंगे। और बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ मेरी बात भी होती है, इंटरेक्शन भी होता है इंडिया के जो हैं, वो कहते हैं भाई हम बहुत खुश हैं, हमारी फिक्र छोड़ दो, तुम लोग अपनी फिक्र करो, तुम्हारी इकोनॉमी जा रही है। इस चीज को कैसे देखते हैं? दोस्तों ये तो आप बखूबी जानते हैं कि भारत की लगातार होती तरक्की को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस कदर जल चुका है और ऐसे में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। दोस्तों पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही अपमानजनक बातें कह दी हैं, जिसके बाद पूरे भारत की जनता गुस्से से भर उठी है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। तो दोस्तों देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर करते क्या? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो तकरार थी, उसके एक अभी जवाबात हैं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने एक जब अपना जवाब दिया इंडिया को कि भाई जो कि भी मोदी साहब के बारे में जो भी बातें की हैं, उसके बाद जो रद्द अमल आया, एक वीडियो आई है इंडिया से। इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखें जरा, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की आपने बताना क्या ये मुसलमान जो इंडिया में कर रहे हैं ये सही है या नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी अपशब्द कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर होने जा रहा है। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने लादेन से तुलना करते हुए उन्हें कहा है कि वो तो मर गया लादेन तो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता माइक पर जिस तरह की टिप्पणी की। आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो है सबसे बेहतरीन लीडर हैं और सबका साथ सबका विकास के साथ देश को चला रहे हैं। और तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अपमान जरदारी और बीमारी ने बोला है उसका इलाज वो भारतीय मुसलमान निकल के इसका जवाब दें। भारत का मुसलमान भी गुस्से में है इस बयान के बाद। भारत का मुसलमान भी इस बात से तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं, हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सलूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक एंड पे हों और मईशत हमारी बेहतर हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि दोनों कसूरवार हैं और दोनों की जो बात है वो अपने एंड पे ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये इस बयान के बाद, बिलावल भुट्टो के बयान के बाद, तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सादिक और अमीन है, तो आप उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात ना करें। तो उनका क्या मौक़िफ़ है उनके बारे में? उनका वो लॉयल्टी जो है ना वो इंडिया के साथ है, उनका सही मौक़िफ़ है। जिस तरह हमारे यहाँ पे हिंदू हैं या सिख हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, जब कोई पाकिस्तान का मौक़िफ़ होगा तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन जो मुसलमान हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक कर रहे हैं। सर हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया की अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वर्ल्ड की, 5th तो बनी हुई है, तो हमारी इकोनॉमी के बुरे हालात है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी वही बेसिक जो बात पहले हो चुकी हुई है, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था या स्पेशली जो हमारे जिहादी फैक्टर था उसमें हमारी मईशत ख़राब हुई है। तो हम अभी भी उसको बैक साइड पे आएँ और अपनी मईशत पे तवज्जो दें तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो 70 साल की जो पॉलिटिक्स थी और स्पेशली जो 80s के बाद जो अफ़गानिस्तान के हवाले से या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से, इससे अगर हम एक साइड पे हटें, अमन की तरफ आएँ, माशी तौर पे हम अगर मजबूत हों तो फिर ही हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। क्या हम इस टाइम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? जी अभी तो नहीं कर सकते। अभी तो हमारी अपनी सियासी सूरत हाल जो है वो देख लेंगे। कोई एक फरीक भी वो अपने मफाद को एक साइड पे रखने के बजाय आपस की लड़ाई में लड़ रहा है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को एक करने के लिए? इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस जिनको हम फॉलो करते हैं, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं नफरत अंगेज,
तो इससे क्या इमेज जा रहा है दोनों मुल्कों का वर्ल्ड वाइड के अंदर? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये नफ़रत को ख़त्म करके हमें मईशत की तरफ, अवाम की फलाह की तरफ कदम उठाना चाहिए। हमें जो टेंशन है उसको ख़त्म करनी चाहिए ताकि ये जो अवाम है इन मसाइल से निकले, और लड़ाई में इसमें हमारा कोई हल नहीं है, अमन में हमारी जो है ना वो बकाए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। समझ आ गई? क्या समझ आई? देखिए, इंडियन मुस्लिम्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए इंडिया के साथ उनको नारा लगाना पड़ता है, नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रहती है बिलावल भुट्टो के बयान की, और बिलावल भुट्टो जहाँ तक ठीक कहते हैं, बिलावल भुट्टो इन माई ओपिनियन इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ एवर हैड। इससे प्रीवियसली अपने पास थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कोई जज्बाती बयान दिए थे, लेकिन उनके बयान में वो वज़न नहीं था जो बिलावल भुट्टो रखते हैं। बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत आई थिंक कारआमद साबित होंगे। आई हैव ग्रेट बिलीव इन बिलावल, इवन तो मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट आई बिलीव इन बिलावल।